देखो कर्मागत समतुल्य बटा अपन ने कर लिया। कर्मागत जब कमी हो तो वो केस बनता है भट्टे का। अब एक बात बताओ मुझे, अगर वृद्धि होगी तो वो बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, जिसे आप हिंदी में बोलते हो चक्रवर्ती ब्याज। अब मेरी एक बात सुनना, तो मान लीजिए मैंने किसी को रुपए उधार दिए। किसको उधार दिए? 100 रुपए किसी को भी उधार दिए। मैंने कहा 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, कर्मागत 10% ब्याज लगेगा, यानी पहले साल 100 पे ब्याज कितना लगेगा? 10% 10 का ब्याज लगेगा, तो यानी कीमत कितनी हो जाएगी? 110। मैंने उससे कहा था कर्मागत 10% ब्याज लगेगा। तो अब जो अगला 10% ब्याज है वो 100 पे लगेगा या 110 पे? कर्मागत वर्ड यूज हुआ है, तो 110 का 10% ब्याज यानी 11 का ब्याज, तो यानी कीमत बढ़कर कितनी हो जाएगी? ये फिर 2 साल बाद में मुझे रुपए रिटर्न कर देगा। रुपए कितने हो गए? 121। क्लियर? अभी तक क्या हो रहा था? कर्मागत क्या हो रही थी? कमी। क्या हो रही थी? कमी। यहां पर क्या हुई है? जब कर्मागत क्रम दर क्रम वृद्धि होती जाए ना, तो उसे ही अपन बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। आप किया ने मारवाड़ी में ब्याज माथा ब्याज। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं इसे डिवाइड करूं 100 से, तो बच्चे एक चीज ये समझो, 100 के ऊपर मैं 10% ब्याज लूंगा, यानी मैंने ब्याज कितना ले लिया? 10। फिर अगले साल भी मैं 100 के ऊपर ब्याज दूंगा, यानी 10 का दूंगा, प्लस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज दूंगा 10 का 10% 1, यानी टोटल मिलाकर ब्याज कितना हो गया? 21। यही चीजें यहां पर काम कर रही। क्लियर? अब देखो मेरी एक बात सुनो, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए चक्रवर्ती ब्याज में। एक तो होता है मूलधन, एक होता है ब्याज की दर, एक होता है मिश्र धन, एक होता है। अब चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं तो कौन सा ब्याज आएगा यहाँ पर? चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन क्या होता है बताओ मुझे? जो मूल रकम होती है या जो मूलधन होता है, क्या होता है? जैसे मैंने एक आदमी को 12,500 उधार दिए थे, जो कीमत उधार दी जाती है ना, जो कीमत ब्याज पर दी जाती है ना, वही क्या कहलाता है? मूलधन। ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। क्लियर? अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? जैसे मैंने किसी को 12,500 उधार दिए, उसने मुझे 2 साल बाद 15,000 रिटर्न किए ब्याज समेत, तो ये 15,000 क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। ओपो अरे भाई मतन कौन की हो? इधर से आवाज आई थी चक्रवर्ती ब्याज, तभी मैंने इधर बोला भोपो। आप एकदम सही हो, तू ठंडी रहे। ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने 12,500 उधार दिए, मुझे उसने 2 साल बाद रिटर्न कितने किए? 15,000। पूरा मेरा अमाउंट रिटर्न कर दिया, यानी इसके अंदर एक तो मूलधन प्लस ब्याज, दोनों चीजें मिलाकर है ये। जब भी मूलधन और ये आपके चक्रवर्ती ब्याज को एक साथ बोलना हो, तब उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ऊपर देख ले, मोबाइलों को रख दिया करो तुम बच्चों। मैंने तुम्हें कई बार ये बात बोली होगी, जीवन में किसी भी समय एक काम किया करो और वो नियत से किया करो। अगर तुम्हें क्लास में अच्छा नहीं लगता, आराम से रोते फिरो, ऊपर बढ़िया धूप आती है, आराम से बैठा करो किसी कोने में और जीवन का आनंद लो। क्लास में आ गए तो पढ़ लो, उसमें आनंद लो। ठीक है ना? काम एक ही किया करो। अब धीरे से भी मोबाइल ने पूरा झुके काटियो है रही। ओहो,
आला तो रिप्लाई कौन करे। बच्चों शक्ल पे भी तो भरोसा रखो, ठीक है, फिर मेरे से इंसल्ट और करवाते हो। अच्छा इधर देखो, मैंने कहा 12,500 मैंने उधार दिए, उसने मुझे 15,000 दिए, तो 15,000 तो हो गया मिश्र धन, 12,500 क्या है। अच्छा ये अंतर क्या है, ब्याज। एग्जैक्टली आप कहते हो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस, यानी मैं कहूं तो 12,500 से उसने मुझे 15,000 रिटर्न किए, 12,500 मैंने उधार दिए, तो ये हुआ मूलधन, 15,000 उसने मुझे वापिस किए हिसाब सलटाने के लिए, तो ये हुआ मिश्र धन। और ये इन दोनों के बीच का गैप क्या है, चक्रवर्ती। बात समझ में आ गई, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, क्लियर सभी के आ गई बात। अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिए, ब्याज पर दिए, चक्रवर्ती ब्याज पर। एक व्यक्ति ने, एक काम करो 15,000 को हटाओ, दो साल के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ रुपए दिए, यदि वो व्यक्ति चक्रवर्ती ब्याज 42,000 है, तो व्यक्ति ने उधार कितने रुपए दिए। देखो ये क्वेश्चन है, देखो एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को दो साल के लिए रुपए उधार दिए, ठीक है, 2 साल में यदि वह दोस्त 10% की दर से 42,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करता है, उसे देता है दूसरे दोस्त को जिसने उधार दिए हैं, तो आपसे पूछा है व्यक्ति ने उधार कितने रुपए दिए। और मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि जो भी कीमत उधार दी जाती है ना, वही क्या होता है आपका मूलधन, क्या होता है मूलधन, क्लियर। अब इसके अलग अलग तरीके हैं, आप इसका आंसर निकालो। सबसे अच्छा तरीका है जो अभी आपको समझना है वो है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। जैसे आपके ब्याज की दर क्या है 10%, पहले साल ब्याज की दर क्या है 10%, दूसरे साल भी क्या है 10% ही तो है, क्लियर। तो यानी फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, अगर 10 रुपए मूलधन था तो उसके ऊपर 1 साल बाद ब्याज कितने का लगा, 1 का लगा या नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, कम हो रहा था, अब क्या है बढ़ रहा है, तो 10 के ऊपर ब्याज कितने का लगा 1 का, यानी 10 रुपए यदि मूलधन था तो 1 साल बाद बढ़कर कितना हो गया 11, हुआ या नहीं। 10 रुपए यदि मूलधन था तो उसके ऊपर ब्याज कितने का लगा 1 का, और जब आप मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है मिश्र धन, ठीक है। अगले साल ब्याज की दर क्या है 10%, तो आप फिर से कहोगे सर
अगले साल भी 10 रुपए मूलधन था तो वो बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। यानी ये 2 साल बाद में बन जाएगा। क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है? तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 10 गुणा 10 100, इधर 11 गुणा 11, ये 2 साल का डेटा हो गया। यानी आप कहोगे सर यदि मैंने व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए होते ना तो वो 2 साल बाद मुझे कितने रुपए रिटर्न करेगा, 121। यदि मैंने कितने रुपए उधार दिए होते, 100, तो वो मुझे रिटर्न कितने करेगा, 121। यानी कुल मिलाकर 121 क्या चीज है, मिश्रधन, मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज। भाई 100 कीमत थी, वो बढ़ाकर रिटर्न करेगा तो कितने करेगा, 121। मतलब कितने रुपए ब्याज देगा भाई, 100 यदि 121 हो गए 2 साल में, यानी ब्याज कितने का लग गया, कितने का लग गया, 21 का लग गया ना, लगा या नहीं। उधार कितने दिए थे, 100, ब्याज कितने का लगा, 21 का। मिश्र धन कितना हुआ, बात सभी के क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2 साल में उसने 42,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में दिए, यानी 42,000 रुपए क्या दिए हैं, चक्रवर्ती ब्याज दिए है। तुम्हारे हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना बन रहा है, देखो ये होता है मूलधन, ये क्या है, मिश्र धन, और इन दोनों का अंतर जो होता है वो क्या है, चक्रवर्ती। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 42,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में दिए। आपके चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 21 रुपए। कितना आ गया, 21 रुपए। तो आप कहोगे 21 यूनिट बराबर कितने के हैं, कैसे बराबर हुए, ये आपके हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज है और क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 42,000। ये भी चक्रवर्ती ब्याज है और ये भी चक्रवर्ती ब्याज है, तो बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 42,000 बटा 21। आपसे पूछा क्या है, तो उधार दिया गया धन ज्ञात करो, यानी उधार कितने रुपए दिए, और जो धन उधार दिया जाता है वही कौन सा होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन होता है या नहीं। यानी मूलधन कितना है, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 2000 गुणा 100, है क्या हुआ नितेश, है, हाँ हो गया, कोई डाउट है, कोई डाउट, आ गया आंसर या कुछ ही नहीं है, समझ में आई बात, अभी बता सभी के क्लियर। देख दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे केवल और केवल मिश्र धन निकलता है, ठीक है, तो वो तो काम में लेना नहीं है। अब मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि कर्मागत कमी करे तब तो क्या हो जाता है, डिस्काउंट, है ना, और उसका फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा। अब माइनस क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि आप कर्मागत कमी कर रहे हो, अगर तुम कर्मागत वृद्धि कर दो तो प्लस हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा। तो आप कहोगे सर पहले साल भी 10% ब्याज, दूसरे साल भी 10% प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, ये 10 है, 0 से 0, 0 से 0, ये 1 बन जाएगा, 10 10 20, 1 21। ये क्या प्राप्त हुआ आपको, चक्रवर्ती, ये 21 चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने रुपए के ऊपर, 100 पे, ठीक है। तो यानी मूलधन हमेशा ही इसमें कितना मानना है, इस फॉर्मूले में 21 क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है,
42,000, तो आप कहोगे 21 यूनिट बराबर कितने के? क्लियर? नहीं? यस मैडम। देख, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। क्लियर? इससे आएगा चक्रवर्ती ब्याज, और वो जो चक्रवर्ती ब्याज होगा ना उसमें मूलधन कितना होगा? 100। क्लियर बच्चे? अच्छा, तो यहाँ पर जोड़ 10% पहले साल ब्याज की दर, दूसरे साल क्या है? 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। जीरो से जीरो काट देगी तू, यानी 1 गुणा 1, 1 बचा इधर, प्लस 10 10 20, यानी ब्याज कितना बना? 21। मूलधन कितना मानेगी हमेशा? 100। तो मूलधन तो कितना हो गया? 100। चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ? मतलब तेरा मूलधन है 100, चक्रवर्ती ब्याज है 21। क्वेश्चन में कह रहा है 42,000 है चक्रवर्ती ब्याज। कितना है? 42,000। आपके चक्रवर्ती ब्याज कितना है? तो आप कहोगे 21 यूनिट बराबर कितने के? क्योंकि दोनों ही चक्रवर्ती ब्याज है। 1 यूनिट 42,000 बटा 21, फिर 100 से गुणा। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको आगे जाकर यूज करवाऊंगा, तब जब वो एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे ना उनके हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है? बाकी ये फॉर्मूला आपको कई जगह फंसाएगा। अभी ये तरीका समझ में आया है या नहीं? किस किस के ईमानदारी से बताओ ये तरीका समझ में नहीं है? तुम्हारी तो ईमानदारी की कोई वैल्यू ही नहीं है, और कहते हो बीरबल जी ने हमें ईमानदारी दी है। सभी को समझ में आ गया? आ गया? क्या होता है वो? साधारण ब्याज में होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। वो अरे क्या होता है वो? पीआरटी बच्चे, ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है। अच्छा, इसमें होता है 1+r/100 पावर टी। बावड़े हो जाओगे इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश। समझ में आई बात? और इससे केवल मिश्र धन निकलता है जिसमें मूलधन दिया हुआ होता है। अगर कुछ तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज और दे दिया ना, हर बार फॉर्मूले में फंस जाओगे। ये स्कूल की बातें थी, स्कूल में छोड़ दो, है ना? बिल्कुल काम नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो, मैं आपको शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिखवा दूं। देखो, 20% की दर से 2 साल के लिए रुपए उधार दिए गए। कितने प्रतिशत की दर से? 20% की दर से 2 साल के लिए रुपए उधार दिए गए। क्लियर? और यदि 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज 22,000 रुपये प्राप्त हुआ तो कितने रुपए उधार दिए गए? तो जो मूल्य उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। कहाँ से आए पैसे? आराम से सोल्व करो। 20% का भिन्न बनेगा 1/5। किस किस के आंसर आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। तेरे नहीं है कुमार?
हाँ हाँ, तूने बालों के साथ क्या किया था शादी में, अनीता? कुछ तो हुआ है बालों के साथ, या तो तूने, लड़कियां बहुत चीजें करवाती है ना वो, हाईलाइट, हाईलाइट में तो नेचुरली, तो 4 दिन पहले तो नहीं थे तेरे ऐसे। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी मैडम, जास्ती की। देखो, आप इधर देखो, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, किस किस के आंसर आया हाथ खड़े करो, जिनके नहीं भी आया ना चिंता मत करो, है ना। देखो, आप कहोगे सर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है, 20%। अब सभी इधर देखो, है ना, ना कुछ लिखना है ना किसी के देखना है। आप भिन्न बनाओ तो बच्चे इसका भिन्न क्या बनेगा, 1/5, दोनों साल यही दर है, अलग अलग तो है नहीं, 20% पर ही दोनों साल दिए। यानी यदि 5 रुपए आपने उधार दिए तो उसने ब्याज कितने का दिया, 1 का। तो 5 रुपए उधार दिए, जो उधार दी जाती है वो मूलधन, ब्याज कितने का दिया, 1 का, तो यानी कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 6। तो ये क्या हुआ, मिश्र धन। क्लियर। अगले साल भी 20% ब्याज की दर है, तो 5 यदि मूलधन था तो ब्याज कितने का दिया, 1 का, तो कितने रुपए हो गए, 6। क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 36, 25 और 25 क्या है, यानी यदि आपने कुल 25 रुपए उधार दिए होते तो 2 साल बाद वो बढ़कर कितने हो जाते, 36। 25 रुपए चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कितने हो जाते, 36। यानी कितने रुपए बढ़े, 11। और जो रुपए बढ़कर मिलते वही तो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना। 25 रुपए 36 हो गए, यानी ब्याज कितने का लगा, 11 का। क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 22,000। तुम्हारे चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 11। तो आप बोलोगे सर 11 यूनिट बराबर कितने के हुई, 22,000 के। 1 यूनिट की वैल्यू 22,000 बटा 11। और आपसे पूछा है मूलधन, तो ये होता है मूलधन, 2025 दूनी 50,000। क्लियर सभी के, सभी के, किसी को डाउट, अरे किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, पीछे से तीनों के आ गया समझ में, आंसर आ गया था, आ गया था, वेरी गुड। हाँ, कृष्णा वाली लाइन, तुम तीनों के आंसर आ गया था, आ गया था, कृष्णा आ गया था, तेरे पड़ोस के आ गया था आंसर, वेरी गुड। तेरे आ गया था, अब समझ में तो आ गया, तुम तीनों के, हाँ हिमांशु आंसर आ गया, आंसर आ गया था तेरे, वेरी गुड। अरे तुम हिमांशु के क्यों दुश्मन हो रखे हो तीनों के तीनों, ये अपनी बीवी से ज्यादा तुम तीनों से ज्यादा दुखी तुम्हारो। भाई भाई, मैं हूं हिमांशु का दुश्मन। हाँ, तुम दोनों के आ गया समझ में, तुम दोनों के आ ही गया। पंडित जी, आनंद आया, आनंद तुम दोनों के आ ही गया। कोमल आ गया, कुसुम तुम तीनों के आ गया आपके। ए बच्चे बहुत अच्छे हो, आवे नहीं आवे हाँ ही बनना आपने। वेरी गुड। अच्छा, ये समझ में आ गया, बाकी पढ़ेंगे अपन कल, अभी लिखना है, जाना नहीं है।